नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रीमती प्राची सिंह, सहायक प्राध्यापक गणित, शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर, स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय दुर्ग में कार्यरत हूँ। आज हम बीएससी तृतीय वर्ष के गणित के दूसरे पेपर के तीसरे यूनिट में डायमेंशन पर कुछ प्रमेय देखेंगे। विमा पर कुछ प्रमेय, थ्योरम्स ऑन डायमेंशन देखेंगे। Theorem 3, show that dimension W1 plus W2 is equal to dimension W1 plus dimension W2 minus dimension W1 intersection W2, where W1 and W2 are finite dimensional vector subspaces of V. W1 और W2 V के परिमित विमीय उपसमष्टि हैं। प्रूफ, हमारे पास हम देख रहे हैं कि यहाँ अलग अलग चार प्रकार के सब स्पेसेस हैं, W1, W2, W1 इंटरसेक्शन W2 और W1 प्लस W2। हम देखते हैं कि इसमें सबसे छोटा जो है वो W1 इंटरसेक्शन W2 है। माना डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू n। इसका मतलब ये हुआ कि W1 इंटरसेक्शन W2 के बेसिस आधार में n अवयव होंगे। मान लेते हैं कि W1 इंटरसेक्शन W2 का जो आधार है वो S है और उसमें अवयव हैं अल्फा 1, अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n। n अलग अलग डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। क्लियरली W1 इंटरसेक्शन W2 जो है वो W1 का भी सबसेट है और W2 का भी सबसेट है। इसलिए W1 इंटरसेक्शन W के आधार को विस्तारित करके W1 और W2 का आधार बनाया जा सकता है। वी कैन कंस्ट्रक्ट बेसिस ऑफ W1 एंड W2 बाय एक्सटेंडिंग बेसिस ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। माना S1 इज इक्वल टू अल्फा 1, अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n, बीटा 1, बीटा 2 एंड सो ऑन बीटा m W1 का आधार है। इसलिए डायमेंशन W1 इज इक्वल टू n प्लस m। इसी प्रकार S2 इज इक्वल टू अल्फा 1, अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n, गेमा 1, गेमा 2 एंड सो ऑन गेमा k W2 का आधार है। अतः डायमेंशन W2 इज इक्वल टू n प्लस k। तो डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 माइनस डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू n प्लस m प्लस k। अब हमें सिद्ध करना है कि डायमेंशन W1 प्लस W2 इज इक्वल टू n प्लस m प्लस k। इसके लिए हम W1 प्लस W2 का एक समुच्चय लेंगे, उपसमुच्चय लेंगे। बताएंगे कि उस उपसमुच्चय में n प्लस m प्लस k अवयव हैं और यह समुच्चय T W1 प्लस W2 का आधार है। अर्थात T के अवयव रैखिकता स्वतंत्र हैं तथा W1 और W2 का हर अवयव T से जनित है। Every element of W1 plus W2 is generated by T। अब T के रैखिकता स्वतंत्र होने के लिए for linear independency of T हमने लिया समेशन an अल्फा n प्लस समेशन bm बीटा m प्लस समेशन c के गेमा के इज इक्वल टू, हमने इसको 0 कर दिया। अब हम an सभी bm और सभी c के का मान ज्ञात करेंगे। implies that माइनस समेशन an अल्फा n माइनस समेशन bm बीटा m इज इक्वल टू समेशन c के गेमा k। माइनस an अल्फा n माइनस समेशन bm बीटा m जो है, आप देख रहे हैं कि अल्फास और बीटास जो कि S1 के अवयव हैं, इनका रैखिक चयन लीनियर कॉम्बिनेशन है। S1 जो है वो W1 का आधार है, इसलिए ये जो है वो S1 के अवयवों का रैखिक संयोजन होने के कारण यह W1 को बिलोंग करेगा। लेकिन इसकी वैल्यू समेशन C के ZK के बराबर है। सो समेशन C के गेमा के इज इक्वल टू अल्फा बिलोंग्स टू W1। लेकिन गेमा के जो एलिमेंट्स हैं वो तो W2 के आधार में स्थित हैं, S2 में स्थित हैं। इसलिए समेशन C के गेमा के जो है वो W2 का एलिमेंट होगा।
अब ये समेशन सी के गेमा के W1 का भी एलिमेंट है और W2 का भी एलिमेंट है, इसलिए अल्फा इज इक्वल टू समेशन सी के गेमा के बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। लेकिन W1 इंटरसेक्शन W2 का आधार जो है वो है S, इसलिए W1 इंटरसेक्शन W2 के किसी भी अवयव को उसके आधार S के अवयवों के रैखिक संचयन के रूप में लिखा जा सकेगा। इसलिए अल्फा इज इक्वल टू समेशन सी के गेमा के इज इक्वल टू समेशन अल्फा एन ए एन अल्फा एन, दोनों को एक तरफ ले आए, इम्प्लाइज दैट समेशन ए एन अल्फा एन माइनस समेशन सी के गेमा के इज इक्वल टू 0, जो कि अल्फा एन और गेमा के जो कि S2 के अवयव हैं का लीनियर कॉम्बिनेशन रैखिक संचयन इक्वल टू 0 है। इसलिए रैखिकता स्वतंत्र लीनियरली इंडिपेंडेंट की शर्त से सभी कांस्टेंट 0 होंगे, जो कि अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा 1 Z1 Z2 एंड सो ऑन Z के अर्थात S2 के अवयवों का रैखिक संचयन है। S2 आधार है, इसलिए रैखिकता स्वतंत्र होगा। इसलिए जब समेशन ए एन अल्फा एन माइनस समेशन सी के जेड गेमा के इज इक्वल टू 0 होगा तो सभी ए एन और सभी सी के 0 हो जाएंगे। इसी प्रकार हम दिखा सकते हैं कि सभी बी एम भी 0 होंगे। इसलिए यदि समेशन ए एन अल्फा एन प्लस समेशन बी एम बीटा एम प्लस समेशन सी के गेमा के इज इक्वल टू 0 तो सभी गुणांक ऑल द कोफिशिएंट्स ए एन बी एम सी के आर जीरोस, अतः T रैखिकता स्वतंत्र लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अब हम सिद्ध करेंगे कि LT इज इक्वल टू W1 प्लस W2। इसके लिए हम W1 प्लस W2 का एक एलिमेंट लेते हैं अल्फा, देन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 सच दैट अल्फा 1 बिलोंग्स टू W1 एंड अल्फा 2 बिलोंग्स टू W2। W1 का आधार है S1, इसलिए W1 के सभी अवयवों को S1 के रैखिक संचयन के रूप में लिखा जा सकेगा। सो अल्फा 1 इज इक्वल टू समेशन ई एन अल्फा एन प्लस समेशन एफ एम बीटा एम। इसी तरीके से W2 का आधार बेसिस है S2, सो अल्फा 2 इज इक्वल टू समेशन टी एन अल्फा एन प्लस समेशन क्यू के गेमा के। अल्फा 1 और अल्फा 2 को ऐड कर दिया तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू समेशन ई एन प्लस पी एन अल्फा एन प्लस समेशन एफ एम बीटा एम प्लस समेशन क्यू के गेमा के। लेकिन ये T के अवयवों का रैखिक संचयन लीनियर कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बिलोंग्स टू linear combination of elements of T. LT implies that W1 plus W2 is equal to LT. इस तरह हमने देखा कि T रैखिकता स्वतंत्र है और W1 plus W2 is equal to LT। अतः T W1 plus W2 का आधार बेसिस होगा, अतः डायमेंशन W1 plus W2 is equal to N plus M plus K implies that dimension W1 plus W2 is equal to dimension W1 plus dimension W2 minus dimension W1 intersection W2। यही हमें सिद्ध करना था। Dimension V upon W is equal to dimension V minus dimension W, where W is the vector subspace of vector space V, जहाँ W V का उपसमष्टि है। दिया हुआ है W सबसेट V, W V से छोटा है, इसलिए हम W का डायमेंशन लेते हैं। माना डायमेंशन W इज इक्वल टू N, इसका मतलब W के किसी आधार S में अलग अलग N अवयव होंगे। सो एनी बेसिस ऑफ W हैज N डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। लेट S इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n W का आधार है। W subset V implies that S subset V,
So this S can be extended to form a basis of V. अतः X को विस्तारित करके V का आधार बनाया जा सकता है. माना S1 is equal to alpha 1, alpha 2 and so on alpha n, beta 1, beta 2 and so on beta m W का आधार है. तो डायमेंशन V is equal to n plus m. Implies that dimension V minus dimension W is equal to m. Now we have to prove that. अब हमें सिद्ध करना है कि डायमेंशन V अपॉन W m होगा. इसके लिए हम m अवयवों वाला एक सेट लेते हैं. m अवयव जो होंगे वो V अपॉन W के होंगे. इसलिए S2 इज इक्वल टू W प्लस बीटा 1, W प्लस बीटा 2 एंड सो ऑन W प्लस बीटा m, जो कि V अपॉन W के अवयव हैं. तब हम इनका एक रैखिक संचयन लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे और उसको 0 के इक्वल रख देंगे. तो ये हो गया A1 W प्लस बीटा 1 प्लस A2 W प्लस बीटा 2 प्लस एंड सो ऑन AM W प्लस बीटा m इज इक्वल टू W. W इसलिए क्योंकि W जो है वो V अपॉन W का 0 एलिमेंट तत्समक अवयव है. इसलिए हम यहाँ पर 0 न लेकर V अपॉन W का 0 एलिमेंट तत्समक अवयव W ले रहे हैं. इसका मतलब ये हुआ W प्लस A1 बीटा 1 प्लस A2 बीटा 2 प्लस एंड सो ऑन AM बीटा m इज इक्वल टू W. इसका मतलब ये हुआ, ये इस चीज को हमने समेशन के रूप में लिखा है. तो समेशन AM BM बिलोंग्स टू W. लेकिन W का जो आधार है वो S है. इसका मतलब W के किसी अवयव को S के रैखिक संचयन के रूप में लिखा जा सकता है. Basis of W is S. So any element of W can be written as linear combination of elements of S. So summation AM beta m is equal to B1 alpha 1 plus B2 alpha 2 plus and so on Bn alpha n is equal to summation Bn alpha n. दोनों को एक तरफ ले आए तो ये हो गया summation Bn alpha n माइनस summation AM beta m is equal to 0, जो कि S1 के अवयवों का रैखिक संचयन है. दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S1. लेकिन S1 भी का आधार है, इसलिए रैखिक कॉम्बिनेशन लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0. इसलिए ऑल Bn एंड AM इज इक्वल टू 0. रैखिक संचयन इज इक्वल टू 0 हो गया. इसका मतलब ये हुआ कि सभी कांस्टेंट 0 हो जाएंगे. सो सभी Bn इज इक्वल टू 0, सभी AM इज इक्वल टू 0. इस तरीके से A1 A2 एंड सो ऑन AM इज इक्वल टू 0. A1 A2 एंड सो ऑन AM इज इक्वल टू 0. अतः S2 रैखिकता स्वतंत्र लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा. नाउ अल्फा बिलोंग्स टू V. S1 इज द बेसिस ऑफ V. S1 V का आधार है, इसलिए V के प्रत्येक अवयव अल्फा को S1 के अवयवों के रैखिक संचयन के रूप में लिखा जा सकेगा. सो अल्फा को हमने लिखा समेशन Cn अल्फा n प्लस समेशन Dm बीटा m. हम जानते हैं कि अल्फा n अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n, बीटा 1 बीटा 2 एंड सो ऑन बीटा m S1 के अवयव हैं. अब हम लेते हैं W प्लस अल्फा, तो ये V अपॉन W का एलिमेंट अवयव होगा. W प्लस अल्फा इज इक्वल टू W प्लस अल्फा की हमने वैल्यू पुट कर दी. समेशन Cn अल्फा n के स्थान पर हमने रखा अल्फा 1, तो ये हुआ W प्लस अल्फा 1 प्लस W प्लस समेशन Dm बीटा m. अल्फा 1 इज इक्वल टू समेशन Cn अल्फा n. Cn अल्फा n से तात्पर्य यह है कि ये रैखिक संचयन है S के अवयवों का. S W का आधार है, इसलिए समेशन Cn अल्फा n जो है वो W का अवयव होगा. समेशन Cn अल्फा n is the linear combination of elements of S and S is basis of W. So summation Cn alpha n belongs to W implies that alpha 1 belongs to W. तो W और W का एलिमेंट दोनों मिलके हो गए फिर से W प्लस समेशन Dm बीटा m इज इक्वल टू समेशन W प्लस Dm बीटा m. समेशन Dm W प्लस बीटा m
लेकिन ये जो है फिर से रैखिक संचयन बन गया, और रैखिक संचयन W प्लस बीटा 1, W प्लस बीटा 2 एंड सो ऑन, W प्लस बीटा m के का रैखिक संचयन है, लेकिन ये S के अवयव हैं, इसलिए ये रैखिक संचयन हो गया S2 के अवयव का. दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S2. So V upon W is a subset of LS2. It means V upon W is equal to LS2. ये हमारे आधार होने की दूसरी शर्त पूरी होती है. So आधार, this is the second condition for S2 to be a basis. So S2 V upon W का आधार बेसिस होगा. Implies that dimension V upon W is equal to number of elements in S2 is equal to m. Implies that dimension V upon W is equal to dimension V minus dimension W. यही हमें प्रूफ करना था.